हेलो प्यारे बच्चों। आज आपके आयुष भैया आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करने वाला हूं। तो आपको मैंने क्या कहते हैं साइंस की ऑलरेडी डाल दी है। आपकी मैम ने वीडियो डाल दी है। अब मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की लेके आया हूँ एनसीईआरटी। ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब साथ साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम पढ़िए। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब है इस चैप्टर का स्टार्टिंग है ये इंट्रोडक्शन है। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब। ये इसमें लिखा हुआ है। आपको एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ आयुष भैया पे छोड़ दो फ्रीली। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो अब इसमें देखते हैं। पहले क्या रशीदा एक क्वेश्चन करती है कि रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? अब क्या है, रसीदा का ये क्वेश्चन रहता है कि रसीदा पहले तो सबसे पहले क्या न्यूज़ पढ़ने के लिए बैठती है और अचानक क्या करती है, उसकी जो आंखें होती हैं ना, वो एक स्मॉल हेडलाइन एक क्या कहते हैं हेडलाइन न्यूज की एक कवरिंग रहती है उस पर जाती है और उस पर लिखा कवरिंग ये होती है 100 years ago। अचानक वो मतलब ये सोचने लगती है कि मतलब ऐसे कुड मतलब कोई ऐसे इतना पहले का कैसे कैसे मतलब पता लगा सकता है कितने में साल पहले ऐसा हुआ था कि कैसा हुआ था। तो सी वॉज शॉक्ड। तो इससे ही रिलेटेड आगे चैप्टर में अपन देखेंगे कि हिस्ट्री का रोल क्या है और मतलब कैसे लोग जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो इससे रिलेटेड अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी तक तो आपको लगता है कोई इशू नहीं आया होगा क्योंकि जनरल है, एक क्वेश्चन था उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें ये लिखा हुआ है आप देखेंगे कि फाइंड आउट व्हाट हैपन, ढूंढो क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, कल आप किसी रेडियो पे सुनते हो या टेलीविज़न पे देखते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। ठीक है। लास्ट ईयर आज somebody who remembers, but what about long ago, let us see how it can be done। अब इसमें ये अपन को फाइंड करना है कि जैसे किसी अपन जैसे तुम अपने अपने घर पे पापा से पूछो, मम्मा से पूछो कि पापा कल क्या हुआ था या कल टीवी में क्या देखा, तो आप वो अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। या एक साल का कोई मेमोरेबल लाइक आप अपने पापा से पूछना कि एक साल पहले जो दादी थी ना वो कैसे गिर गई थी, तो वो बताएंगे, है ना। कोई मेमोरेबल रिमेम्बरेबल पीरियड रहता है तो याद रहता है ना। लेकिन अब उनसे पूछो कि 100 साल पहले क्या हुआ था, है ना। अगर वो कोई इंटरेस्टिंग था पीरियड था या कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट था तो याद होगा, अदरवाइज कैसे याद होगा, है ना। तो आप उनसे अपने मम्मा पापा से पूछना इस बारे में। ठीक है। और अपन अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अभी कह रहा है क्वेश्चन बुक आपसे क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अपन पास्ट से क्या जान सकते हैं। ठीक है। अपन बुक अपन से ये पूछ रही है कि अपन पास्ट से क्या जान सकते हैं। तो अब आपको जैसे अब बुक बता रही है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, सेवरल माने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन पास्ट से जान सकते हैं। सबसे पहले व्हाट पीपल एट, पीपल क्या खाते थे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, वो क्या पहनते थे, वो क्या वियर करते थे, है ना। दी हाउसेज इन विच दे लिव, मतलब कहाँ वो रहते थे, कौन से घर में रह, जैसे आप अपने अभी घर में रहते हो ना, ऐसे पहले पीपल कैसे रहते थे उसके बारे में अपन जान सकते हैं ना। और इसमें बताया है कि दी लाइफ्स ऑफ हंटर, हंटर माने
पर्सन कोई जो हंट करता है, किसी का शिकार करता है ना, एनिमल किल करता है, हंटिंग कर, उसको बोलते हैं कि हंटर। हर्डर, हर्डर माने कोई ऐसा पर्सन जो डोमेस्टिकेट करता हो लाइव स्टॉक को, इससे मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा हो, लाइक 100 हो, 50 हो, से बहुत सेम टाइप के, तो उसको बोलते हैं हर्डर। फार्मर जो फार्मिंग करता है ना, किसान, उसको बोलते हैं फार्मर। रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, प्रीस्ट होता है रिलीजियस पर्सन जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करता है, उसको बोलते हैं प्रीस्ट, है ना। क्राफ्ट पर्सन क्या होता है? क्राफ्ट पर्सन वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, स्किल्स करता है बाय हैंड से, लाइक कुछ बनाना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, उसको बोलते हैं क्राफ्ट पर्सन। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वो होता है जो परफॉर्म करता है आर्ट को। म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, है ना, इनके बारे में अपन जानेंगे। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्ले दे सॉ, द सॉन्ग दे सेंग, सारी चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। इससे सब चीज़ों को पता चलता है पास्ट से, ठीक है। तो जो वर्ड वाला था ना, जो पहला वर्ड, उसके बारे में अपन ने इतना बताया है कि अपन पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें पूछा है कि वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे, ठीक है। तो इसमें बोला है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुक आपको टास्क दे रही है, तो आप परफॉर्म करोगे ना, आप अच्छे बच्चे हो ना, तो अच्छे बच्चे टास्क हमेशा फुलफिल करते हैं। तो आपको ये देखना है जो लिखा है रिवर नर्मदा, तो आपको ये बताना है रिवर नर्मदा कौन से स्टेट में आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसका ओरिजिन क्या है, आपको इन सब चीज़ों को सबको पता करना है, ठीक है। और इन सबको कमेंट पर लिखना है, ठीक है, अच्छे से। आप नर्मदा नहर के बारे में जानेंगे। नर्मदा एक नदी है, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, उसको मैप पर लोकेट करना है। अब देखना है पीपल, इसमें बता रहा है, बुक कह रही है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर। बुक के अकॉर्डिंग कि पीपल रहते थे दिस रिवर पर, इसके रिवर के साइड पे रहते थे, ठीक है। 100,000 ईयर, बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा, बहुत सालों पहले पीपल ऐसे रहते थे इधर। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। गैदरर कौन होते हैं? हु, इसमें ही देखो लिखा हुआ है, आप इसका देखें, डेट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, है ना। तो जो गैदर अपना फूड करता है उसको बोलते हैं गैदरर। आप ये सारे टर्म्स को नोट करिए अपनी बुक में और फिर उसको रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे। अगर स्कूल्स में टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप बता पाएंगे, है ना। फिर आप बताना कि आपके आयुष भैया ने सिखाया है आपको, ठीक है। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, है ना। कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, है ना, जो अपन ने बोला जो हंटर होते हैं, पर्सन एनिमल्स को हंट करने, किल करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हंटर। अपने ऊपर पढ़ा था ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताया है कि आपको सबसे पहले देखो, फिर आपको टास्क तो अपन को टास्क करना है, आप लोग करेंगे ना। देखो आपको क्या है, सुलेमान एंड कीर्तर हिल को, जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, उसको लोकेट करना है ना। मैप पर जाएंगे, पहली बात आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा है, आप देखेंगे ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर हो रहा है ईस्ट। अब ऐसे इसके मिड से अपन एक और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट,
ये है साउथ ईस्ट। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? इधर नॉर्थ पर, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। अब आपको समझ में आया है इसके डायरेक्शन से, तो अब अपन आगे इसमें पढ़ते हैं ना। अब इसमें लिखा है सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, है ना। एंड बार्ली। बार्ली क्या होता है आप चलो ये बताओ, पता है सबको? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ। बार्ली होता है जौ। जौ आपने देखी है? वही जौ होती है। उसको नहीं अपनी मम्मा से पूछना जौ क्या होता है, वो आपको बताएंगी, है ना। देखना, मम्मा से बोलना दिखाओ जौ, तो वो आपको दिखाएंगी। अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हेयर। 8,000 years पुरानी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मैंने फर्स्ट ग्रो किया था वीट बार्ली, तो उसके बारे में मैंशनड है। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप गॉड। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, लाइक शीप गॉड। आपने शीप को देखा है? शीप माने होता है भेड़, गॉड माने बकरी, एंड कैटल। कैटल वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं ना, लाइक काऊ, है ना, बफेलो। तो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, इनको कैटल्स बोलते हैं। लिव्ड इन विलेजेस। विलेजेस में रहे हुए। विलेजेस माने होते हैं गाँव। अब आपसे कह रहा है कि लोकेट करना है जो गारो हिल्स कहाँ पे है। इसमें देखो आपको डायरेक्शन बताया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आप अब उसको फाइंड करना। तो मैं आपको फाइंड करके बताऊं कि नहीं, आप बताओ। चलो मैं करा ही देता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग इसके बारे में और जानकारी करना, है ना। एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। इसमें और चीज़ों की बातें बताया गया है, ठीक है। इसमें तो ये बताएगा सुलेमान की इतर हिल्स और नर्मदा रिवर के बारे में, है ना। वहाँ पे क्या क्या हुआ है देखो, आप इसको हाईलाइट करिए। वीट एंड बार्ली फर्स्ट जो मैन वुमेन ने ग्रो किया था। अब क्या है, गारो हिल्स एंड विद्यांस इन द सेंट्रल इंडिया। अब देखो, अब ये मैप आ गया ना, इसमें हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले इस नर्मदा रिवर को हाईलाइट करेंगे। ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। इसके ऊपर था विंध्यास रेंज। पर रुको एक सेकंड, ये है नर्मदा, ओहो अब मिट गई। ये है विंध्यास रेंज, ठीक है। और उसमें बोला था कि सुलेमान रेंज के बारे में, जो कीरथर वैली सारे बात में। और फिर ये गारो हिल्स के बारे में पूछा था, है ना। इन सबको लोकेट की ये कहाँ पे आ रही है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ये है नॉर्थ वेस्ट साइड में, और ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है ना। चलो ये अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। अब इसमें लिखा है, ये इसमें देखो, देयर वर सम ऑफ द अदर एरिया। ये तो अपन ने देखा था वीट बार्ली वाला। अब है सम, देयर वर सम अदर एरियाज वेयर agriculture developed. The places where rice was first grown are to be north of the विंध्यास। जो विंध्यास माउंटेन है ना, इसके जो नॉर्थ में है, वहाँ पे राइस के लिए उन्होंने देखा था, यहाँ पे राइस फर्स्ट टाइम ग्रो हुई थी, है ना। तो उसके बारे में, ठीक है बच्चों। चलो आगे, इसमें लिखा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रिब्यूटरीज होते हैं यार स्मॉल रिवर्स। रिवर्स होती है, एक तो बहुत बड़ी रिवर्स होती है, एक छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इफ़ दे आर ड्रेनिंग इनटू अनदर रिवर, जो बड़ी लार्जर रिवर होती है जैसे। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स डेट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river। अब इसमें ये बोल रहा है कि सम, जो कुछ अर्लीस्ट सिटी की बात कर रहा है। सिटी माना होता है शहर, है ना। तो वो फ्लोरिश्ड हुई थी ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga,
ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, है ना। तो 4700 ईयर्स एगो को जो सिटी अर्लीस्ट सिटी की बात को सबसे पुरानी फ्लोरिश हुई थी ऑन दी रिवर जी इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। अब आपको एक काम करना है, इंडस रिवर को मैप पे लोकेट करेंगे, ठीक है, और देखें इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप सबको कलेक्ट करनी है, फिर मुझे बतानी है ना। आप लोगों का होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये देखना है कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ तक जाती है और कहाँ से अपना वाटर कंप्लीटली फ्लो इनटू कौन कौन से स्टेट से होकर ये जाती है ना, सबको पता करना है। अभी अपने गंगा के भी बारे में भी देखा, गंगा की भी ट्रिब्यूटरी भी आपको पता करनी है, गंगा रिवर का भी बारे में सब कुछ पता करना है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का कोई अब डेफिनेशन पूछे तब आप बता पाएंगे ना, ठीक है, गुड। अब हम देखेंगे इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ दी, जो गंगा रिवर है ना, देखो मैप में मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये इंडस रिवर है, इसकी जो देखो कुछ ट्रिब्यूटरीज दी हैं, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बाद उसका मेंशन है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, है ना। अब जैसे ये गंगा रिवर है ना, गंगा यमुना, ठीक है। अब क्या देखना था इसमें, ये बोल रहा है कि साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा रिवर है ना इसके साउथ में, इसका साउथ कौन सा हुआ, नीचे वाला, तो उधर क्या था, टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, मतलब इस गंगा का साउथ वाला एरिया था वाज नोन एज मगध, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट, अब वो जो अभी प्रेजेंट में जो स्टेट है ना बिहार, कुछ बच्चे होंगे इसमें बिहार के, उधर क्या है पहले अभी वो बिहार था, पहले वो मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल थे एंड सेट अप लार्ज किंगडम, किंगडम होता है उनका राज्य, जैसे राजा होता है ना किंग, उनका एक एरिया होता है, बाउंड्री बहुत दूर दूर है, ऐसे एक उनका राज्य होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे वो रूल करते हैं ना पीपल्स पे। इट्स किंगडम एंड द किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, इतना अच्छा लेवल था उनका। थ्रू आउट, अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनादर, पीपल ट्रेवल करते थे, है ना। सब कॉन्टिनेंट होता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये अपने नेबर कंट्रीज हैं, ऑल टोटल इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट का स्पेशल पार्ट सब कॉन्टिनेंट, है ना। The hill and the high mountain including Himalaya, desert, rivers, sea made journey dangerous at the times but never impossible, है ना। ये बोल रहा है कि जो जो जर्नी होती लाइक हिमालय के थ्रू, डेजर्ट, रिवर, मेड जर्नी डेंजरस, से क्या है जर्नी को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाती थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। इवन देन सम पीपल्स मूव्ड इन रिसर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब होता है उनका रोजगार, जीवन यापन, as also to escape from the natural disaster like floods, droughts. Sometimes men marched in armies, march मतलब आना, मतलब किसी की चीज़ को मतलब एक बड़े लेवल पर किसी पर अटैक करना, इस काइंड ऑफ, है ना। कन्क्यूरिंग अदर लैंड, कन्क्यूर मतलब किसी को हासिल करना, किसी जगह ज़मीन को हासिल करना, उसको बोलते हैं कन्क्यूर। अदर का किसी और की जगह हो, वो अपनी नहीं हो, किसी और से रिलेटेड हो, तो अपन उसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लाइक मेरी कोई जगह है या मेरी पेन पेंसिल है, कुछ सामान है मेरा, आप उस पर कन्क्यूर कर लें, कब्जा कर लें, तो वो आपका हो गया, है ना। तो उसको बोलते हैं कन्क्यूरिंग। बिसाइड्स, बिसाइड में उसके आगे, बिसाइड्स मतलब होता है और, ये तो है ही इसके आगे। मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कारवान, कारवान मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे लोग एक झुंड में आए हुए हैं ना। और शिप्स, कहना झुंड में एक आध दो नहीं, बहुत सारी जो आई हुई शिप, जहाज, कहने वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत जो गुड्स रखे हुए हैं अपनी शिप में, प्लेस टू प्लेस शिप चल रहे हैं।
एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज। रिलीजियस टीचर वो होते हैं जो रिलीजियस टीचर मतलब थॉट्स अपने प्रोवाइड कराते हैं ना, प्रोपिगेट करते हैं, उन्हें रिलीजियस टीचर्स बोलते हैं ना। धार्मिक गुरु, धर्म गुरु बोल सकते हैं अपन उनको, है ना। वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by spirit of adventure, जोश, जोश ऑफ एडवेंचर, लाइक किसी को एडवेंचरस लाइफ अच्छी लगती है तो उसके लिए, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of the ideas between people. वाई, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है बुक, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। ठीक है, अपन अभी ट्रैवल क्यों करते हैं, क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें कहता है, बोल रहा है लुक एट अ मैप फर्स्ट वंस मोर, बोल रहा है दोबारा मैप को देखो। अब जब बोल रहा है तो अपन को देखना चाहिए, क्या क्यों, अच्छा चलो क्यों देखें। ये बोल रहा है हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये बोल रहा है जो सब कॉन्टिनेंट था ना अपना, स्टिल है इंडिया और जो नेबर कंट्रीज़ को काउंटिंग करके, तो जो नेचुरल बाउंड्री एक तो होते हैं मैन मेड बाउंड्री, जो अपन जैसे पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज है ना, दूसरी कंट्री के, जैसे अपना घर है ना। सपोज तुम्हारा, आप लोगों का घर है, ठीक है, आपके जो बगल में पड़ोसी रहते हैं उससे आप लोगों ने एक बाउंड्री बना ली, दीवार बना ली है, ठीक है। तो वो हो गई आपके द्वारा मैन मेड बाउंड्री। और कुछ सपोज ऐसा हो कि लाइक आप हो, आपके जस्ट बगल में एक नाला बह रहा हो और फिर दूसरा करो, तो वो हो गई कि बहुत पुराना नाला हुआ हो, आपने नहीं बनाया हो, है ना, तो हो गई नेचुरली। या फिर कोई रिवर हो, है ना, कोई एक पहाड़ सा हो जो आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई पीपल्स का, तो उसको बोले नेचुरल फ्रंटियर, ठीक है, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, हम पहले क्या होता, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी अपने पास, बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उधर लोग रह रहे हैं, अपन को नहीं पता चल। अब तो, अब क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं एयर के मीडियम के थ्रू, बहुत सारे वेज हो गए हैं जिससे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था पॉसिबल। हाँ, अब इसमें क्या लिखा है, दोज हु वांटेड कुड, मतलब जो वहाँ जानना चाहते थे वो तो आ ही जाते थे ना, कैसे ही नहीं, कैसे करें, डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस दी सी, कैसे भी करके आया, क्रॉस करके सी को, है ना। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here, है ना, कुछ लोग आए यहाँ पे, सबकॉन्टिनेंट सेटल्ड हो गए इधर। These movements of people enriched our culture and tradition। अब क्या हुआ, जैसे movements of people हुआ तो क्या होता है, conversations like thoughts का exchangement होता है ना, उन्होंने अपनी कोई जानकारी हमको दी, हमारी उन्होंने ली, तो अपने को उससे क्या हुआ, अपना जो कल्चरल था ना ट्रेडिशन, वो बहुत अच्छी हुआ, मतलब उसकी वैल्यू और इम्प्रूव्ड हुई, इनरिच हुई, इनरिच होता है ना इसकी वैल्यू में और इम्प्रूवमेंट आना, तो उसको बोलेंगे हम इनरिच। और कल्चर ट्रेडिशन इनरिच हुआ एंड पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। इससे क्या हुआ, अपने न्यू तरीके कार्विंग ऑफ स्टोन, पहले अपन देखा है जो कार्व करते लाइक स्टोन पे, जैसे कोई स्टोन है उसको अपन पेंसिल से या पेचकस से उस पर अपन कुछ टाइटली लिखते हैं, या पत्थर से अपन उसको किसी लकड़ी से खूब जोर से लिखेंगे ना तो उस पर कार्व्ड हो जाता है ना। तो उसी के बारे में बताया, डिफरेंट न्यू न्यू मेथड्स वाज अडोप्टेड, शेयर किए गए एक दूसरे हैं, कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूज़िक में अपन ने एडवांस्ड किया है ना। ये कल्चर से एसोसिएटेड जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वी इनरिच्ड बाय शेयरिंग देवर कल्चर एंड इवन कुकिंग फूड, फूड से रिलेटेड भी अपने एडवांस्ड किया है ना। अब इसमें बात क्या हुआ है, नेम ऑफ द लैंड। अपन सपोज करो जैसे अभी अपन जिस जगह रह रहे हैं उसका नेम कैसे पड़ा, है ना, किसी ने तो, जैसे आपका नाम है, आपका जैसे कोई नाम है बोलू, रामू, है ना, तो किसी ने तो दिया ही होगा ना। ऐसे ही जैसे अपनी जो कंट्री है ना, जैसे हम लोग उसको इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो कुछ लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं ना। तो ऐसे नेम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में देखेंगे अपन, जो अपनी कंट्री है ना इंडिया, उसके टू नेम्स है इंडिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द लैंड,
टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज, अपन क्या करते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है मैंने आपको बताया, अपन अक्सर क्या है पर कंट्री के लिए दो, इंडिया भारत दोनों यूज़ करते हैं ना। अब इसमें बताया इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, तो बताया द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। बुक कह रही है कि जो वर्ड इंडिया है ना वो इंडस रिवर से एसोसिएटेड है, इन कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडस है ना उसको संस्कृत में इंडस कहते हैं। कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड, सॉरी, अब इसमें क्या बोल रहा है इन सब, फिर उसके बाद बोला है फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटल। अब क्या दिया, फिर आपको बुक ने कोई को टास्क दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ईरान एक कंट्री है। अब आप जो वर्ल्ड मैप होता है ना, वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल वाला वर्ल्ड मैप आपके पास होगा नहीं होगा, तो अपने टीचर से स्कूल में पूछना कि लाइक ईरान कहाँ पे है, ग्रीस कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, अपने पापा से पूछना, मम्मा से पूछना, वो बताएंगे, है ना। आप उसको पॉलिटिकल जो मैप होता है, पॉलिटिकल मैप, उसमें आप देखेंगे तो आप उसको सर्च करना, आप उसमें ढूंढना एक एक करके कि मैं ईरान कहाँ पे, ईरान कहाँ पे, ईरान, आप ढूंढना उसको, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मुझे बताना मिला कि नहीं मिला, आप कमेंट में बताना इस बात को, ठीक है। मैं वेट करूँगा कि आप लोगों को देखा कि नहीं देखा, कि आप मुझे ये बात को सीरियसली नहीं लेते हो। चलो आज चैप्टर कंप्लीट करना है अपन को। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट क्या है, तो वहाँ से ईरानियंस ग्रीक आप, तो आपको एक हिंट तो इधर मिली गई कि जो ईरान है और ग्रीस कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है ना इंडिया से। तो आपको एक मैंने हिंट मिल गई ना, बुक नहीं दे दी आपको हिंट, अब इससे आपको रिज्यू हो जाएगा। Were familiar with the Indus and called it Hindus or Indus, and the land to the east of the river were called India। ऐसे इंडिया इसका नाम पड़ गया, क्योंकि जो अपना है ना, अगर ऐसे एक्चुअल कैलकुलेट करें तो इंडिया, वो सॉरी इंडस के ईस्ट में अपना इंडिया पड़ता है, तो ऐसे इंडिया नाम इसका हो गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। पहले क्या होता था, जो भारत जो वर्ड है ना वो यूज होता था ग्रुप ऑफ, मतलब नंबर ऑफ द पीपल ग्रुप में थे, उनको डिजिग्नेट किया जाता, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो रहते थे उनको डिजिग्नेट किया जाता, हु आर मैंशनड इन दी ऋग्वेद। ऋग्वेद एक जो है ना वेद, उसको मैं आपको फिर आगे जो लेक्चर है उसके मैं बताऊंगा। ऋग्वेद अभी नहीं बताऊंगा, आपको इतना एग्जॉस्ट नहीं करना है, आप जितना दिया उतना ही पढ़ो। ऋग्वेद को आगे जो अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे ना उनमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, जो एक संस्कृत में जो कंपोजिशन था उसमें एक दिया हुआ था, ठीक है। 3500 ईयर्स है वो। अब इसमें बोला लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। इन्होंने ऐसा बताया, तो इंडिया का देखो बता दिया उन्होंने, भारत का भी बताया कि ऐसे ऐसे होता था, फिर ये कंट्री के लिए मेंशन होने लगा। अब इसमें बता रहे हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब इसमें कुछ सोर्सेज की बात कर रहा है कि लाइक अपने कैसे जानेंगे, इसमें कुछ तो चाहिए ना। ऐसे हवा में तो पता लगेगा नहीं कि बैठे बैठे कुछ पता लगे, कोई सोर्सेज होंगे इन्फॉर्मेशन जिससे अपन गैदर कर सके पास्ट के बारे में, ठीक है। आओ चलो पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वे न्यूमरस वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पास्ट को पता लगा सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तो बता रहे हैं जो सर्च करिए एंड रीड करिए बुक्स डैट जो रिटन लिखी गई है बहुत पहले, है ना। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट एक जो बुक्स हैं पहले रिटन की गई हैं, उनको पढ़ो तो उनसे अपन को पास्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, ऐसा वो बोल रही है बुक, ANCERT। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। अब मनुस्क्रिप्ट ही क्यों बोलते हैं ना, अब तो बुक कहती है कि बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मनु एक जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग होता है हैंड, इसलिए इसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। पाम एक पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उस पर लिखा है, लीफ माने होता है पत्ता। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड एक बार्क होता है ट्री का, है ना, ट्री के जो ऊपर देखते हैं ना वो जो खाल सी वो छूटती रहती है उसकी लकड़ी सी,
तो एक स्पेसिफिक टाइप की होती थी, ऐसे हर किसी पर नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइप की होती थी, उस पर भी लिखते थे, उसको बोलते थे बीर्च, विच ग्रोस इन हिमालय, वो स्पेशली हिमालय में मिलती थी ना, उस पर भी लिखते थे। अब क्या हुआ, आप ये भी देखते हैं, ये देखो, दिख रहा है आपको, चलो। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट वर ईटन अवे, अब देखो सबसे पहली बात, जैसे ये पाम लीफ है ना, पाम लीफ है ना, और बीर के है, तो ये क्या है, डिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल इन द मीन्स मतलब डिग्रेड कर जाएं, खराब हो जाएंगे, है ना। तो बायोलॉजिकली चीज़ें होती हैं ना, वो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, इतना मतलब उनको एक डिग्रेड कर जाती हैं। तो ऑब्वियसली वन ओवर द ईयर कुछ इतने टाइम इतनी पुरानी थोड़ी ना रहेंगी। तो क्या हुआ, ओवर द ईयर मैनी मीन्स खा ली, लाइक इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों ने खा ली, डिस्ट्रॉयड हो गई कुछ, हम सर्वाइव कुछ बची हैं, कुछ मतलब अभी बची हुई टेम्पल्स, टेम्पल्स माने मंदिर, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब जो टेम्पल से एसोसिएटेड होते हैं, जिनमें रिलीजियस वर्क होते हैं ज़्यादातर, तो उससे एसोसिएट मोनेस्ट्री बोलते हैं ना। दिस बुक डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये बुक कहती है, ये बुक्स थी जो ऑल जो इतने भी सब्जेक्ट होते तो सबसे एसोसिएटेड था, रिलीजियस बिलीव्स, बिलीव्स माने क्या होता है कि लाइक आप कोई चीज़ को बिल्कुल ट्रू मान लें, आप लाइक ऐसा होता है कि आप कोई घर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कि लाइक पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाते हैं, तो आप एक बिलीव डेवलप कर लेते हैं कि लाइक हाँ पापा जाते ही हैं, है ना, एक काइंड ऑफ बिलीव्स एंड और प्रैक्टिसेस। तो इसमें बोला है रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी ये बुक डील करती है ना। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप एसोसिएट कर पाए बिलीव्स होते ही क्या हैं, ठीक है। रिलीजियस मतलब कुछ धार्मिक ट्रू, आप ट्रूनेस उसको फील करें कि हाँ ऐसा ही होता है ना। लाइक भगवान को अपन प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, जो बिलीव्स हो गए कि वो लोग खा रहे हैं, अपन भोग चढ़ाते हैं उनको तो वो खा रहे हैं, तो ये बिलीव्स हो गए। प्रैक्टिसेस हो गई, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस बहुत सारी रहती है ना, तो उससे सारी एसोसिएटेड रहती हैं, लाइक मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना, पैर छूना, उनको प्रणाम करना, प्रैक्टिसेस हैं। दी लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसन, साइंस मेडिसन, सबके बारे में इस चीज़ों में डील किया गया, इन बुक में लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा देयर वर एपिक्स, एपिक्स लाइक स्टोरी टेल, मतलब एक लॉन्ग फॉर्म में स्टोरी नरेटिव्स है किसी के थर्ड पर्सन के बारे में, कोई उसके एक्शंस, कुछ उसकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। यू ऑल नो, सबकी एक पर्सनल हिस्ट्री होती है ना, आपकी भी एक हिस्ट्री होगी, आप एक साल पहले आपने क्या क्या किया, आपको आपकी भी हिस्ट्री, आपकी फैमिली की भी हिस्ट्री, लाइक आप पहले इससे पहले कहाँ रहते थे, क्या करते थे, आपके फादर की एक हिस्ट्री होगी, फिर अपन उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो इससे साथ हर पर्सन की हिस्ट्री होती है। तो इसमें कुछ नैरेटिव्स फॉर्म में जिसको एपिक दिया गया है नाम, उसमें भी मेंशन है। पोएम्स, प्लेस, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। तो बुक कह रही है कि इसमें से मोस्टली वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत, प्राकृत भी एक लैंग्वेज थी, संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी। और जो प्राकृत के बुक कह रही है, प्राकृत जो लैंग्वेज थी ना, वो मोस्टली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, है ना। और तमिल का भी मेंशन है, तमिल लैंग्वेज का भी, है ना। प्राकृत एक जनरल लैंग्वेज थी, ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते। संस्कृत थोड़ी हाई लेवल की होती होगी, अपर पीपल यूज़ करते होंगे, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है वी कैन ओनली स्टडी, नहीं सॉरी, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन इसका हम शॉर्ट पैसेजेस कह सकते हैं, पैसेज, है ना, वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है ना, लॉ रूल, जो किसी अपन स्टोन पे कार्व कर सकते हैं ना, किसी पेपर पर, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको उसको एक इंस्क्रिप्शंस होते हैं, लाइक ओल्ड किसी चीज़ से रिलेटेड हो। दीज आर राइटिंग्स, अब इसमें क्या लिखा है, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, मतलब मोस्टली हार्ड सरफेस होता है, उस पर कार्व्ड की जाती है, सच एज स्टोन, मेटल। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, इसमें इसलिए इंस्क्राइब की जाती है जिससे पीपल उनको देखें, रीड करें एंड उनको माने, ओबे देम। दे देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, इसके अलावा भी कुछ इंस्क्रिप्शन होते थे ना, उससे रिलेटेड ही होते होंगे, किंग क्या ऑर्डर कर रहा है, कोई
बहुत सारी चीज़ें होती हैं एसोसिएटेड, ठीक है। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, है ना, सारी चीज़ों से एसोसिएट लॉ भी होता है या उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है ना। जैसे आज अपन देखते हैं कि सपोज जैसे कोई चौराहा है, कोई पार्क है, उसके साइड में एक मार्बल पे लिखा रहता है कि इसका उद्घाटन के द्वारा हुआ है। तो इस काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन से लाइक आज से बहुत साल बाद, 5,000 साल बाद चीज़ों को देखें तो वो लोग जो अपने बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो वो कहेंगे कि पहले ऐसे ऐसे पार्क में जो था, अगर प्रिजर्व रहा तो इनको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे चीज़ों के, समझ रहे हो। मैं आपको बस लिंक करना बता रहा हूँ, इससे आप चीज़ों को अच्छे से कंसीडर करें और अच्छे से डेप्थ में समझो और ग्रास्प करें यार ना। आपको रटना नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई आपको ज़्यादा बोझ नहीं लेना, जो बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, है ना। और लिंकिंग करिए खुद से ही, अपने जो सराउंडिंग्स हो रही हैं, बस कोई इशू नहीं आएगा। वो इसको ब्रॉड लेवल में बुक में दिया रहता है और कुछ नहीं है। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ कहाँ पे थे। हाँ दीज आर राइटिंग से सारा हो गया था। और इंस्क्राइब्ड, हाँ रिकॉर्डेड व्हाट दे किंग्स एंड क्वीन वोमेन सारी चीज़ें करते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स, है ना। अब इन्होंने क्या हुआ इसका एग्जाम्पल दिया है, जो कुछ किंग होते थे उसमें जो बैटल से विक्ट्री हुई तो उसका एक मतलब शो ऑफ करने का टाइम कि हमने जीते थे, तो उन्होंने उसका स्क्रिप्टिंग करते थे। अब जैसे एक स्क्रिप्शन मिला है बहुत पुराना, ठीक है, जिसको आप भी देखेंगे, है ना, जूम करके देखिए चीज़ों को समझ में आएगा, है ना। इसमें क्या लिखा है, इंस्क्रिप्शन द ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वाज फाउंड इन द कंधार प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक कंट्री है, उसका एक कंधार एक जगह है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर्स नेम्ड अशोक। कोई रूलर होगा पहले अशोक, उसके बारे में आपको आगे चैप्टर्स में बताएंगे अच्छी डिटेल में, ठीक है। अभी आप बस इतना जानो कि अशोक एक रूलर था, ठीक है। यू विल रीड अबाउट हिम। इसमें देखो बुक में भी लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि इसके अशोक के बारे में आप चैप्टर 7 में समथिंग आप जानेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ अशोक समझो, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल, जस्ट ये एग्जांपल दी कि ऐसे इंस्क्रिप्शन होते थे, तो अदर पर्पस के लिए भी, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते थे। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि लॉ रूल्स के लिए होते थे, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेशन योर देयर पर्सनल व्यूज़ और देयर लॉ एनीथिंग काइंड ऑफ शो ऑफ। When we write anything, we use the script. Script consists of letters, sign. When we read what is written or speak, we use a language. This scription was inscribed in two different script and languages, Greek tops and Aramaic below, which were used in this area. इसमें देखो दो लैंग्वेज यूज हुई तो उसके बारे में बताइए, जस्ट आपको एग्जांपल देना है और इसमें और कोई मेरा पर्पस नहीं है आपको इतना पढ़ाने का, ठीक है जीवन। हाँ अब इसमें क्या हुआ, फिर देखो बुक आपसे क्वेश्चन कर रही है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। आप सोच सकते हैं कि लाइक कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं जो अपन हार्ड सरफेस पे मतलब यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए। बताओ बताओ, चलो आप लोगों का काम है भैया, आप लोगों को बताना पड़ेगा, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप सोचो उस पर, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, ऐसा क्यों, एडवांटेज क्या फ़ायदे हैं इसके कि हार्ड सरफेस ही अपन यूज़ करते हैं ना, और क्या डिफ़िकल्टीज फेस होती। तो आपको दोनों चीज़ों को एटलीस्ट दो दो तीन तीन पॉइंट से बताने ही पड़ेंगे, है ना। देयर वर मैनी अदर थिंग्स डैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं ना। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। अब उन्होंने बताया है कि क्या होता है, जो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ें यूज्ड हुई हैं, है ना, यूज्ड, तो लाइक उसके बारे में जो स्टडी करता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक पहले जैसे आप अभी पानी पीने का गिलास यूज़ कर रहे हो, तो पहले भी मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती होंगी, लाइक खाना खाने के लिए, खाना कुक करने के लिए आज आपके पास कुकर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, चौकी है रोटी बेलने, तो मतलब पहले कुछ तो होगा ना, लाइक ये नहीं तो कुछ और, तो अगर नहीं तो क्या करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में जो कोई जैसे कोई पर्सन है, तो उस जिससे इस इन सब चीज़ों से स्टडी करता है पर्सन, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट कोई नहीं है, जस्ट ए पर्सन
हु स्टडी जो मतलब ओल्ड में चीज़ों यूज्ड हुई हूँ ऑब्जेक्ट है उनके बारे में स्टडी करता है, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की जो रिमेन बचा उसको भी स्टडी करते हैं। मेड ऑफ स्टोन, ब्रेक, पेंटिंग, स्कल्पचर, सारी चीज़ों पर रिलेटेड स्टडी करते हैं। दे आल्सो, स्टडी तो करते ही हैं और क्या करते हैं, दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जोवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सविट मतलब डिग अंडर द मतलब खोदना, जो सरफेस ऑफ अर्थ उसको खोद, टू फाइंड टूल्स जो पहले यूज हुए, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, मे बी, ऐसा नहीं कि सारे स्टोन, मे बी मेटल्स के भी हो सकते हैं, बोन्स की भी हो सकते हैं ना, क्ले और मेटल्स। ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ हार्ट, इम्पेरिशेबल हो जाते हैं ना, कुछ होते हैं पेरिशेबल चीज़ें, कुछ इम्पेरिशेबल, लाइक जो अपने अपने देखी थी ना मनुस्क्रिप्ट है, वो पेरिशेबल है क्योंकि वो लीफ पे लिखी हुई, बार्क पे लिखी, वो तो डिग्रेडेबल है ना, तो कैसे चलेंगे लॉन्ग टर्म तक। तो इम्पेरिशेबल कुछ होती हैं सब्सटेंसेज, यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम के लिए ना, तो इम्पेरिशेबल चीज़ यूज हो जाती थी कुछ चीज़ों के लिए, रेयर होती थी तो इतना ज़्यादा नहीं। अब इसमें देखो आपको पॉट दिखाया गया, देखो ये पॉट है, पहले यूज हुआ होगा है ना, इसमें देखो लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब क्या है, लेफ्ट में पॉट फ्रॉम द ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी कहाँ पे, इंडस, है ना। फिर उसके बाद लिखा पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड 4700 ईयर्स एगो। इंडस जो रिवर थी ना उससे और इस ट्रिब्यूटिव्स के पास जो थी सिटीज़ उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। राइट में क्या है, ओल्ड सिल्वर कॉइन। अब सिल्वर कॉइन को जो कॉइन्स थे ना, कॉइन उसमें उसकी बात करें, सिल्वर में, सिल्वर एक मेटल्स होता है उसके बने हुए थे। दिस वर यूज फ्रॉम 2500 एगो, जो गंगा रिवर के समथिंग अबाउट हुए थे उससे रिलेटेड है। इन वॉट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, आपके पास सिक्का हुआ जो आप अभी यूज करते हैं ना सिक्के, चॉकलेट लेने के लिए है ना, मम्मा से मांगते नहीं, जैसे चॉकलेट लेना है आपको, मंच खाना है ना, पार्क खानी है, किटकैट खानी है, टॉफ़ी खानी है, तो उसके लिए जो आपको सिक्का मिलता है ना 10 रुपए का, उससे आप डिफरेंस करिए ऐसे ये सिक्का है और जो आपके पास है कितना डिफरेंस है ना। आपके होमवर्क है, कितने सारे होमवर्क मिल गए, तो आप चीज़ों को इमेजिन करिए, है ना। आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। क्या करते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बोन को भी देखते हैं, बोन माने हड्डी, किसकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, है ना। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। चार्ड क्या होता है, लाइक मतलब हाफली बर्न, पार्शली बर्न, तो सर्वाइव कुछ अपन को मिल जाते हैं, वैसे मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं ना, तो नहीं भी मिल पाते हैं, बोन्स मिल जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही है बुक, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। लगता है कि क्लॉथ मिल गए होंगे, और तो ज़रूरी है क्लॉथ वो लोग यूज़ करते ही होंगे, डिग्रेड हो गए होंगे, पेरिस्ड हो गए होंगे, तो उनको पता तो है नहीं। चलो आगे देखते हैं। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस क्या होते हैं, हिस्टोरियंस ये स्कॉलर होते हैं हु स्टडी द पास्ट, स्टडी करते हैं पास्ट को लेके, है ना। ऑफन यूज द वर्ड श्योर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी, जो इसका जो इसको जो आर्कोलॉजिकल जो रिसोर्सेज मिलते हैं मनुस्क्रिप्ट, उस पर उसके बेसिस जो उनके क्या है, जिनके क्या टूल्स हैं इन्फॉर्म, यहाँ से और फर्दर इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं ना। वंस सोर्सेज आर फाउंड द लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स आर एडवेंचर। अपन को सोर्सेज मिल गए बहुत सारे, है ना, बुक्स मिल गई, कोई नई कोई अपन को साइट मिल गई चीज़ों की, तो अपन और एडवेंचरस हो जाते हैं जो न्यू कुछ चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही है, once sources are found, the learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it by bit a bit.
सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ये बुक कह रही है हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट होते हैं लाइक डिटेक्टिव हैं, डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, जासूस। who use all these sources like clue to find out about और क्लू के रूप में यूज़ करते हैं ना। ये दोनों पर्सन अब समझना है, पूरे चैप्टर को आपको समझ में आए और आप देखेंगे चीज़ों को, अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर 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 पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकाला। आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो मैं पक्का प्रॉमिसली आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपके आयुष भैया है ना, तो नो फिकर, जस्ट ऑन स्टडी। अब इसमें आता है वन पास्ट और मैनी। फिर आ गया क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, वन पास्ट है और मैनी। देखो सबसे पहली बात, एवरी वन हैज़ ओन पास्ट, ठीक है। लाइक आप हो, आपकी भी हिस्ट्री है, आपके मम्मा की भी हिस्ट्री है, पापा की भी हिस्ट्री है ना। लाइक पापा ने कहाँ से कॉलेज किया, क्या कितना पढ़े हुए हैं, सब चीज़ हिस्ट्री में आती है। लाइक कहाँ खेलते थे, क्या खेलते थे, ये हिस्ट्री है उनकी, है ना। एक होती है कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लाइक आपकी फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली में भी आप पार्ट है ना, तो एक फैमिली की कॉमन हिस्ट्री हो गई। जैसे कि आपने इस बुक का टाइटल है अवर पास्ट, अवर माइंड अपना पास्ट, अपन सबका, इंडिया का पास्ट, अपर कंट्री का पास्ट, है ना। तो इस सब चीज़ों को अपने कलेक्टिवली देख रहे हैं ना। लाइक कुछ चीज़ें अपने पर्सनल भी देखेंगे, है ना। कोई पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी है, उसके बारे में पर्सनल हिस्ट्री भी उसकी देखेंगे। We have used the word past in the plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people। ये बात सही है, different group of people different है। The lives of herder or farmer were different from those of kings and queens। The lives of merchant were different from those of craftsperson, है ना। obviously सबकी different है, and so on। अब इसमें क्या, आल्सो एज ए ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड। अब देखो टुडे की बात करें, है ना। अब जैसे कि आज आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, दाल खाई होगी, है ना, मटर पनीर खाया हो, शाही पनीर खाया हो। लेकिन देखो टुडे मोस्ट मतलब आज भी कुछ पीपल हैं जो अंडमान, अंडमान एक आइलैंड है, आप मैप में ढूंढेंगे इसको, है ना, लोकेट करेंगे कहाँ पे है ना। अंडमान आइलैंड ज़रूर करना है आपको, ठीक है। अंडमान आइलैंड, और फिर जो उन बच्चों ने किया है ना, वो उसको कमेंट में वीडियो कमेंट में लिखेंगे कि मैंने किया है, ठीक है। गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, वो फिशिंग से अपना फूड कलेक्ट करते हैं। हंटिंग, कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रहता है उससे अपना कलेक्ट करते। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाइड ऑफ फूड। देख रहे हैं आप, डिफरेंस टाइम सेम है लेकिन डिफरेंसेस ऑफ लेवल, देवर लिटिल सब सिविलाइज्ड, है ना, यू आर मोर सिविलाइज्ड। ऐसे डिफरेंसेस आते हैं चीज़ों में, टाइम सेम है तो भी डिफरेंसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशंस। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ऑब्वियसली जो अपने अभी है वो पास्ट में भी होंगे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, folk gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology, archaeology, archaeology helps us to find out about their lives, there is a much that remains unknown। ठीक है। अब क्या है, व्हाट डू डेट मीन, डेट क्या होती है, डेट्स मीन जो लाइक डेट्स अपन ने बोले 2500 ईयर्स है वो डेट्स, है ना। तो डेट से कैलकुलेशन कैसे होता है, लाइक आज डेट क्या है, आज जो डेट है उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो उसकी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे। जैसे आपसे कोई आज, जैसे सपोज मैं ही हूँ, मैं आयुष भैया आपसे पूछ रहा हूँ आज डेट क्या है, तो आप बताएंगे आज इतनी तारीख है, ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है, 2000 एंड समथिंग समथिंग, समझ रहे हो, 2000 होता है और वीक है।
These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. एक जीसस क्राइस्ट थे, वो कौन थे? द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी, है ना। क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, तो उसके जो फाउंडर थे ना जीसस क्राइस्ट, उनकी बर्थ को असाइन किया जाता है, ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC, before Christ, ठीक है। अब आप डेट को कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। एंड एड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट इन 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। लाइक मैं आपको जैसे समझाऊंगी, 2023, ठीक है, 2000 प्लस 23 हो गए, है ना। तो 2000 स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी अपन क्या, सॉरी, अपन अभी क्या कैलकुलेशन करेंगे कि अपन जैसे 2000 पहले की बात करेंगे तो अपन लगाएंगे BC, बिफोर क्राइस्ट 2000, तो उसका बर्थ टाइम है ना 2000 बर्थ टाइम, तो उससे जो पहले का रहेगा तो वो क्या रहेगा, उससे पहले लगाएंगे BC, और उसके बाद लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। AD भी लगा सकते हैं ना। चलो मैं आपको पहले आगे दिखा दूँ चीज़ों, फिर मैं इस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, जैसा मैंने आपको बताया। और आगे क्या लिखा है, यू विल समटाइम्स फाइंड AD। अब AD भी आप कहीं देखेंगे पूरी मतलब बुक में, और आगे जर्नी आपको AD भी मिलेगा। बिफोर डेट्स, है ना, जो डेट्स है उसको AD भी मिलेगा। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या है, एक एनो डोमिनी AD उन्होंने बताया है आपको, उसका जो फुल फॉर्म है AD का, ठीक है, एनो डोमिनी। अब इसकी मीनिंग क्या है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, लाइक 2000 के आफ्टर ये जैसे कोई डेट मेंशन करेंगी तो उसको AD मेंशन कर सकते हैं उसके नाम से पहले, ठीक है। और समटाइम्स CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। अब क्या होता है, अब CE यूज़ भी आप कर सकते हैं AD के इंस्टेड ऑफ, इसके रिप्लेस करके। CE का इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा, इसका है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर 2000 से पहले, 2000 से पहले। वैसे क्या लगाते हैं अपन, BC अपन लगा सकते हैं BCE, ठीक है। चलो before common era. These terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the latter BB meaning before present, ये सब यूज होता है, बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। डिफरेंट की टर्म्स हैं, तो आप इनको क्या नोट डाउन करिए, इनके नोट्स बनाइए, मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई इशू आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे कीवर्ड्स में आपको बताया जाए, ट्रैवलिंग क्या होता है, देखो मैं आपको इमेजिनेशन करके बताऊँ, आपको ज़्यादा समझ, लाइक जैसे आप इधर हो, ये प्लेस है, ये प्लेस है, आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, है ना। ट्रैवल में सफ़र करना, कहीं आप घूमने जाते हैं ना, तो जैसे बाय मीन्स क्या हो सकता है, लाइक ट्रेन से जा रहे हो आप, छुक 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 छुक, या बस से जा रहे हो, है ना, या आप पैदल जा रहे हो, तो आपका जो मूवमेंट चेंज हुआ उसको आप ट्रैवलिंग बोलते हैं, है ना। फिर होता है मनुस्क्रिप्ट क्या था, आप लोग बताओ। वो उसी का मतलब मनुस्क्रिप्ट, जो रिटन बाय हैंड। इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड होता है, लाइक किसी पे
हॉट सरफेस पर लाइक स्टोन मेटल्स, है ना। आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ स्टडी। वो क्या स्टडी क्या करती है, पास्ट के बारे में उसको एक्सोवेट करती है ना, एक्सप्लोर करती। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरी जो स्टडी रहती है, जो पास्ट के इवेंट्स है उसको स्टडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लाइक फाउंड बाय आर्कोलॉजी, या डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उसके बेसिस, बुक्स है ना, मनुस्क्रिप्ट्स के बेसिस पे हिस्टोरी फर्दर इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए स्टडी करती है। सोर्स लाइक कौन से हो सकते हैं, बुक वाला सोर्स, कॉइन है ना, बिल्डिंग्स रिमेन्स हैं, बहुत सारे सोर्स हैं जिसके बेसिस अपन कर सकते हैं। डिसाइफरमेंट क्या होता है, डिसाइफरमेंट देखो मैं आपको बताऊं, इसमें दिया नहीं दिए, हाँ। डिसाइफरमेंट होता है लाइक किसी चीज़ को डिसाइफर करना, स्पष्टीकरण। लाइक किसी मैटर है, कोई मैटर हो गया, किसी से लड़ाई हो गई या कुछ भी, तो उसको अपन डिसाइफर करते हैं। जैसे अब आप घर के बाहर है, आपने कोई लड़ाई देखी, कोई मैटर आपने बाहर देखा, तो आप घर पे आए, मम्मा ने पूछा क्या हुआ बाहर, तो आप उसको अच्छे से डिटेलिंग में, किसी एक्शन को आप डिटेलिंग में किसी के सामने आप रखेंगे, तो आप उसको बोलते हैं डिसाइफरमेंट। किसी भी पूरी एक्टिविटी डिटेलिंग में, मतलब एक एक चीज़ को, एक्टिविटी को अच्छे से स्पष्टीकरण करते हैं, उसको बोलते हैं डिसाइफरमेंट, ठीक है। अब जो मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच कर लेते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ, जो नर्मदा वैली है उसके बारे में मैंने बताया, नर्मदा जो रिवर है उसका, इसमें से बताओ कौन सा मैच होगा, बताइए। फर्स्ट बिग किंगडम, नर्मदा वैली, बताओ बताओ। हंटिंग एंड गैदरिंग, cities about 2500 years ago, या अर्ली एग्रीकल्चर और फर्स्ट सिटीज, बताओ जल्दी। हम्म चलो ये छोड़ो, आप नीचे से बताओ। गंगा वैली क्या है, गंगा वैली तो बता दो, इसको कनेक्ट करो। देखो गंगा वैली देखो, सिटीज 2500 ईयर्स एगो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली थी 4700 ईयर्स एगो। तो इससे तो मैच करो आप, देखो इसको इससे मैच करेंगे। देखो मैं इससे मैच करता हूँ, टिंग टुंग, है ना, इसका इससे मैच होगा। आपको इसमें से जोन से समझ में आए उससे मैच करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको ही पहले 5 में से आपने 1 मैच, अब दूसरा करो, सिंपल से ढूंढो कोई। फर्स्ट सिटीज, फर्स्ट से कुछ आया, फर्स्ट से याद करो हमेशा सिटी, और वही फर्स्ट, इंडस, ठीक है। अब क्या बचा, इधर 3 बचे, इधर 3 बचे। मगध, मैंने बताया था कि जो गंगा रिवर है ना उसके साउथ में जो किंगडम था, फर्स्ट बिग किंगडम, किंगडम बिग, फर्स्ट मगध। अब कौन सा बचा, नर्मदा वैली एंड गारो हिल्स। मैंने बताया था अर्ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड गारो हिल्स के बारे में। ध्यान करो, रिमेंबर करो सारे फैक्ट्स। और फिर उसका नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए सारे मैच हो गए, डन। आप इन सच्चों को रिमेंबर करिए और रिवाइज करिए, वीडियो को लाइक करना इससे कि, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को भी बताना, है ना, कि आयुष भैया ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, अब तो धमाल होने वाला है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। आपको एक मेजर डिफरेंस लिस्ट करनी है ना, 1 2 3 जितने कर लो। इसमें आपको इंस्क्रिप्शन में और दोनों में डिफरेंस करना है, और उसको पेस्ट करना है अपना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा सारे, ठीक है। और जो अच्छा लगेगा उसको कमेंट को मैं हाईलाइट भी करूँगा नाम के सहित। अब इसमें जो क्वेश्चन था रशीदा का क्वेश्चन, उस पर आप दोबारा जाएंगे, और कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर ऑफ इट। अब इसका जो आंसर आप थिंक कर सकते हैं, सोचना खुद से आप, फिर आप पास्ट में वो उस क्वेश्चन पे जाना, बस सोचना। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। आपको लिस्ट बनानी, ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आप मम्मा से पूछो, पापा से पूछो कि आप लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते अपने पास्ट का, है ना, तो वो आपको बताएंगे आंसर। तो आप उनके आंसर कलेक्ट करिए, तो एक जनरल परसेप्शन डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ द किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फार्मर्स। आपको क्या कुछ रीजन्स लिखने हैं जो किंग्स और फार्मर में डिस्टिंग्विश कर सके,
कि कोई रीजंस क्या है, ब्रॉड ब्रॉड रीजन आप बताएंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन। जो क्राफ्ट पर्सन पेज लास्ट फर्स्ट चैप्टर वो क्या कहते हैं फर्स्ट पेज पर जो वर्ड मिला था ना क्राफ्ट पर्सन, ऑन पेज 1 लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट। आपको क्राफ्ट जो है ना कम से कम 5 क्राफ्ट लिखने हैं। डैट मे यू नो अबाउट टुडे। अभी भी जो उसके जो क्राफ्ट चाहिए होते मैंने आपको बताया था, हैंड के द्वारा कोई स्किल्स अपने करते हैं ना, लाइक कोई दाल से घर बनाता है, कोई मैच बॉक्स से कुछ घर बनाता है, कोई गुड़िया बनाता है ना, कोई रुई से गुड़िया बनाता है कॉटन से। तो आप उनको मेंशन करेंगे ना, 5 सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आर क्राफ्ट पर्सन मैन वुमेन, सी बोथ मैन वुमेन। तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे, इसका ऑप्शन है सी ट्विन। वॉट वर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वर रिटन इन दी। अब जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें वो लिखी है रिलीजियस है, वो आप खुद ढूंढेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप ढूंढना नहीं है फिर आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा है। और आप उनमें से कौन सा पसंद करोगे पढ़ने के लिए, अगर आपको मौका दिया है पढ़ने तो आप जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डेट्स हैं जिनको आप याद कर लेंगे। सबसे पहले तो जैसे डेट्स, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी डेट्स है 8000 ईयर्स है वो, ठीक है। फिर फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस 4700 ईयर्स है वो। अब इसको जैसे अपन डेट में लिखें, इसमें 2000 कर हटा दो, कितने बचे, और अभी कितना चल रहा है। तो इससे कैलकुलेट करो तो आपका निकल आएगा। ऐसे कैलकुलेट करना सीखिए और इसमें आप लगा देंगे BC, बिफोर कॉमन एरा। हाँ अब दें फर्स्ट सिटीज़ देख लीजिए अपने। फिर सिटी इन दी गंगा है ना, बिग किंगडम मगध 5, इसको क्या 200 को डिवाइड करो, सॉरी इसमें कितना 2000, इसमें 200 को डिवाइड करो, निकल आएगा 500। इसमें लिखेंगे अपन BC लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, BCEV लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, है ना। AD नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2000 से बिफोर है, मतलब उसके जो जन्म थे कि जेसस क्राइस्ट से बिफोर, पहले, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे द प्रेजेंट अबाउट, देन AD जब लिख लिया। चलो तो फाइनली आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कोई इशू आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलो आपके इसी लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर पर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, और इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।